ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को जीएसटी बचत उत्सव के तहत सांगोद में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से संवाद किया तथा फूल देकर स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी बेचने का आग्रह किया। इसके बाद में डाबरी कलां, घासखेड़ा, रेलावद, उमरदा, अरनिया, बुढ़नी आदि गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कर लोगों की विभिन्न समस्याओं को जाना और मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री नागर ने विभिन्न गांवों में सफाई का निरीक्षण भी किया। इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने बपावर रोड सांगोद से रैली की शुरुआत की। इसके बाद मुख्य बाजारों से होते हुए गांधी चौराहा पहुंचे। उन्होंने विभिन्न दुकानों पर जाकर व्यापारियों से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के बारे में चर्चा की तथा गर्व से कहो यह स्वदेशी है के स्लोगन लिखे बोर्ड बांटे। फूल देकर दुकानों पर लगाने का आग्रह किया। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि नया जीएसटी स्लैब लागू हो गया है, जिसमें अब केवल 2 मुख्य टैक्स स्लैब होंगे, 5 और 18% हैं। इससे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। यह जीएसटी 2.0 देश की आर्थिक मजबूती और जनता की बचत दोनों के लिए डबल डोज है। इससे देश आत्मनिर्भर होगा और देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम विदेशी वस्तुओं की पहचान करके स्वदेशी विकल्प अपनाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई जीएसटी को भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न बताया है। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। तो पूरे देश में एक रिफॉर्म हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक इतना बड़ा कदम उठाया है कि जीएसटी के जो परिवर्तन किए हैं वो आम जन से लेके आम उपभोक्ता से लेकर के, चाहे वो व्यापारी हो चाहे उद्योगपति हो, सब में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि इतना बड़ा जीएसटी कम करके और उन्होंने नए एक अवसर आपदा में अपन कैसे तलाशें, इस तरह का एक अवसर तलाश किया है। और इसके माध्यम से हमारे देश में एक खुशी भी है। आम उपभोक्ता ये चाह रहा है कि आज जिस तरह से दीपावली में अभी समय है, लेकिन दीपावली से पहले ही हमारा त्योहार का उत्सव आ गया। इस त्योहार जीएसटी उत्सव को हमें उत्सव के रूप में मनाना है, जन जन तक पहुंचाना है। इसमें जो फायदे हुए हैं, इससे जो दरें कम होगी, उसका आम उपभोक्ता के परिवार में, एक सामान्य सा परिवार है उसमें भी कम से कम 1500 से लगा करके और 2000-2500 तक का फायदा होगा, जिससे उसकी खर्चे कम होंगे, बचत होगी और उस बचत से वो और अपनी क्रय शक्ति बढ़ाएगा और उसके माध्यम से उसका और ये व्यापार बढ़ेगा और व्यापारी का भी अपना आमदनी बढ़ेगी। जीएसटी कमाने से फिर नया जो अपना खरीदारी बढ़ेगी, इससे बाजार में रौनक आएगी और ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही अवसर भरा अभी समय है। और इसका निश्चित रूप से जो कदम उठाए हैं वो पूरे देश स्वागत कर रहा है आज, और पूरे देश में खुशी की लहर है, व्यापार जगत में लहर है, आम उपभोक्ता में लहर है और आम उद्योग जगत में लहर है। आपके द्वारा व्यापारियों को क्या संदेश दिया जा रहा है? मेरा व्यापारियों से यही कहना है कि जो जीएसटी का कम करके प्रधानमंत्री जी ने जो फायदा दिया है उसका आम उपभोक्ता पर पहुँचाना आवश्यक है। आम उपभोक्ता के जेब में जब ये बचत पहुँचेगी तभी जाकर के उसका सही मायने में लाभ मिलेगा और इसको हमारे व्यापारी जगत को भी इसी तरह से लेना चाहिए, उसका फायदा आम उपभोक्ता तक पहुंचाए। जीएसटी रिफॉर्म के साथ स्वदेशी उत्पादों पर भी जोर दिया जा रहा है, इसके पीछे देखिए जिस तरह से अमेरिका ने हमारे देश पर 50% टैरिफ लगाया और वो चाहता है कि हम अमेरिका के दबाव में आकर के और अपनी नीतियां अमेरिका के अनुसार बनाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का साफ कहना है कि हम देश के हित में किसी भी विदेशी ताकतों से समझौता नहीं करेंगे और उन्होंने यही संदेश दिया है कि हम इतना बड़ा 140 करोड़ देशवासी हैं, अगर हम अपने उत्पादन स्वयं यहाँ स्वदेशी उपभोग करने लग जाएं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने लग जाएं, विदेशी चीज़ों का उपयोग ना करें और उसकी जगह अगर स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करने लग जाएं तो देश का बाजार, देश का हमारा उद्योग, देश का व्यापार इतना बढ़ जाएगा कि उसके माध्यम से हमारे युवाओं को नई नौकरियां मिलेगी, नए उत्पाद बाजार में आएंगे और उनकी अच्छी क्वालिटी बनेगी। तो निश्चित रूप से हमारा देश एक उत्पादन का हब भी बनेगा। स्वदेशी का हमारा नारा है कि हर व्यक्ति स्वदेशी अपनाएगा तो हमारा देश में इतने बड़े उपभोक्ताओं के माध्यम से एक नया रिफॉर्म होगा। उसको हर व्यक्ति को स्वदेशी अपनाना चाहिए। जहाँ तक आवश्यकता नहीं हो वहाँ तक हमें ये चाहिए सामान्य जीवन में भी कि हम अपने देश में बने उत्पाद का उपयोग हमारे जीवन में करेंगे।
तो निश्चित है कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योगों को नए अवसर मिलेगा, व्यापारी को नया अवसर मिलेगा। और इसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में जो देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, उसमें हम अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो बहुत बड़ी भूमिका रहेगी कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा।